तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर हम लोग फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग इंडेक्स नंबर का एक बार रिवीजन ले रहे हैं और देन आफ्टर आप लोगों का इंडेक्स नंबर का टेस्ट रहेगा और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। देखो हम लोगों ने बोला था ना कि मेरे लिए मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है, मान लीजिए प्राइस है बेटा हमारे लिए पेट्रोल का और 2018 में पेट्रोल का प्राइस था हमारे लिए 50 एंड 2020 में वो प्राइस हो गया 80। तो अगर मैं 18 के बेस पर 20 के प्राइस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं ना, तो वो जो कन्वर्जन ऑफ करंट ईयर प्राइस हमारे लिए बनेगा वो टेक्निकल इंडेक्स नंबर होगा। एक जनरल इंडेक्स नंबर का ना फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो आज हम रिवीजन भी ले रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी फिनिश करेंगे, दोनों उसके साथ ही करेंगे। तो यहाँ 2020 हमारे लिए करंट ईयर होगा, करंट ईयर का प्राइस 80 है, बेस ईयर हमारे लिए 2018 होगा, उसका प्राइस 50 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 160% हमारे लिए इंडेक्स नंबर आ जाएगा। एक्चुअल में अगर इंडेक्स नंबर आ जाए ना तो ये हमें ये बता रहा है कि 20 में प्राइस बेटा हमारे लिए 18 के कंपेरेटिव 160% है। तो हम लोग ना इंक्रीज निकाल सकते हैं कि रियली में प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 160% में से 100%, बेस ईयर की वैल्यू को हमने 100% माना, तो ये प्राइस मेरे लिए 160% हुआ। इसका मतलब हमारे लिए प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो सर 60% हमारे लिए इंक्रीज हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए ना कंट्री में इन्फ्लेशन आया है, प्राइसेस बढ़ गई हैं पहले के कंपैरेटिव। तो इस कैलकुलेशन के लिए इंडेक्स नंबर को यूज किया जाता है। अब इंडेक्स नंबर को हमें स्टडी करना हो ना, तो हमने कहा था कि आपको 6 सिंबल यूज आएंगे। एक आएगा P0, एक P1, Q0, Q1, R एंड W। जब हम P0 बोलते हैं तो P0 का मतलब हम लोगों ने कहा था कि उसका मतलब होता है हमारे लिए बेस ईयर प्राइस। P1 का मतलब हमारे लिए होता है करेंट ईयर प्राइस और Q0 का मतलब हमारे लिए होता है बेस ईयर क्वांटिटी। Q1 का मतलब हमारे लिए होता है करेंट ईयर क्वांटिटी। R प्राइस रिलेटिव को बोलते हैं और प्राइस रिलेटिव हमें सोल्व करना होता है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। जब हम W लिखते हैं ना तो W का मतलब हमारे लिए वेट होता है और वेट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और वेट का फॉर्मूला हमारे लिए P0 Q0 होता है। तो ये 6 सिंबल है जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे। फिर हमने कहा था कि यहाँ जो इंडेक्स नंबर हमें पढ़ना है, एक तो आएगा बेटा हमारे लिए सिंपल इंडेक्स नंबर, एक हम लोग रीड करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, एक हम लोग रीड करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एक हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर रीड करेंगे, और एक हमारे लिए थ्योरी कंटेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये 5 टाइप की कैलकुलेशन हम लोगों को रीड करने, वन बाय वन में एक एक के फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट जो हमारे लिए कंटेंट आता है वो रहता है बेटा हमारे लिए सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए बनता है वो रहेगा सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर ना टेक्निकली तब लेना है जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस गिवन है, वेट नहीं गिवन है टेक्निकली, तो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल इंडेक्स नंबर अगर हम लोग सोल्व करें तो दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारे लिए सिंपल एवरेज
ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और एक होता है बेटा हमारे लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अगर यूज करें तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर अपॉन एन, और उसके लिए ना हमें आर कैलकुलेट करना पड़ता है। आर का फॉर्मूला हमारे लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। अगर आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करें तो फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 होता है। तो ना इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे रहता है, क्वेश्चन में कमोडिटीज आप लोगों को मिलेगी लाइक A B C D, ऐसा कमोडिटी आपको मिलेगा। कमोडिटी के बाद ना हम लोगों को यहाँ पर बेस ईयर मिलेगा, बेस ईयर का जो प्राइस होगा उस प्राइस को आप P0 बोलेंगे, करेंट ईयर का प्राइस होगा जिसे हम लोग P1 बोलेंगे। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। अभी सिर्फ प्राइस गिवन है तो सिंपल इंडेक्स नंबर है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करें तो आर कैलकुलेट करोगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, हर एक कमोडिटी के P1 बाई P0 इंटू 100, हर एक कमोडिटी के P1 बाई P0 इंटू 100 कर हर एक कमोडिटी का R निकालोगे, और जब R आ जाए तो सिग्मा R अपॉन एन, एन हमारे लिए 4 आइटम है तो 4 डिवाइड कर इंडेक्स नंबर निकालेंगे। इनकेस हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करते हैं तो फिर हम लोग सिग्मा P0 एंड सिग्मा P1 करेंगे, एंड सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100 कर आंसर फाइंड आउट करेंगे। दोनों मेथड के आंसर डिफरेंट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन में मेथड को ध्यान से रीड करना, जो कहा जाए उसके अकॉर्डिंग ही हमने सोल्व करना है। सिंपल इंडेक्स नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होगा बेटा हमारे लिए वेटेड इंडेक्स नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक और वो रहेगा हमारे लिए वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर टेक्निकल तब होगा जब तुम्हें प्राइस भी गिवन है एंड क्वांटिटी भी गिवन है। प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों गिवन हो ना तो फिर हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर लेते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर अगर हम लोग सोल्व करें, एक तो होता है बेटा हमारे लिए वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इस सिचुएशन में ना आपको एक तो आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आर का फॉर्मूला हमारे लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, डब्ल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसको हम लोग P0 Q0 बोलेंगे। कैसे सोल्व होगा उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। क्वेश्चन में कमोडिटीज होंगी लाइक A B C D, हमें ना बेस ईयर का प्राइस मिलेगा जिसको हम P0 बोलेंगे, बेस ईयर का क्वांटिटी मिलेगा जिसे हम Q0 बोलेंगे, और करेंट ईयर का प्राइस यहाँ मिलेगा जिसे हम लोग P1 बोलेंगे। ये सिचुएशन होगी वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड के लिए। अब वेटेड एवरेज मेथड हम लोग यूज करना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो R कैलकुलेट करोगे P1 बाई P0 इंटू 100, तो हर P1 में P0 डिवाइड देकर इंटू 100 करोगे, और फिर हम लोग W कैलकुलेट करेंगे P0 Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग R एंड W दोनों को मल्टीप्लाई कर RW कैलकुलेट कर लेंगे। अब ना हम लोग एक तो सिग्मा W बनाएंगे और एक सिग्मा RW बनाएंगे, और हमारे लिए ना इंडेक्स नंबर आ जाएगा वेटेड इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड से, और वो हो जाएगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। ये तो था आपका वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। बट इन केस अगर हम लोगों को ना वेटेड एग्रीगेटिव मेथड यूज करना हो तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारे लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन में मेथड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है। पहला होता है लेस्पेयर मेथड, नेक्स्ट होता है हमारे लिए पाश्चे मेथड, और नेक्स्ट होता है हमारे लिए फिशर मेथड। 。
तीन मेथड होते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। लेस्पेर मेथड अगर यूज करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पाशे अगर यूज करोगे तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। एंड फिशर अगर यूज करते हैं तो रूट ऑफ सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, फिर रूट ओपन करने के बाद इंटू 100 हमारे लिए होगा। मतलब दोनों रखना आ गया ना, ये भी रखने में आ गया और ये भी रखने में आ गया, और रूट खोलकर फिर इंटू 100। इसलिए हम लोग फिशर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, एल इंटू पी लेस्पर इंटू पाशे का रूट हम लोग कर कर भी फिशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट कैसे सोल्व होता है, मेरे पास ना क्वेश्चन में कमोडिटीज मिलेगी, ए बी सी डी हो गया। क्वेश्चन में हमारे पास बेस ईयर का प्राइस होगा जिसको P0, बेस ईयर के क्वांटिटी को Q0, करेंट ईयर का प्राइस होगा जिसको हम लोग P1, करेंट ईयर का क्वांटिटी होगा उसको हम लोग Q1 बोलेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन में डाटा होंगे। अब अगर हम लोग लेस्पेर फाइंड आउट करना चाहें तो सबसे पहले एक तो P1 Q0 फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड P0 Q0 फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनका समेशन अगर मैं लगा लूंगा सिग्मा P1 Q0 एंड सिग्मा P0 Q0, डिवाइड देकर इंटू 100 कर दूंगा तो लेस्पेर निकल कर आ जाएगा। पाशे अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, पाशे के लिए ना एक तो हम लोग P1 Q1 फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक P0 Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिग्मा P1 Q1 एंड सिग्मा P0 Q1 इन दोनों को रख देंगे तो आप लोगों का पाशे आ जाएगा, और ये चारों ही कॉलम के समेशन फॉर्मूले में अपनी अपनी जगह पुट कर कर हम लोग फिशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा आप लोगों का वेटेड इंडेक्स नंबर। तो दो मेथड हमने देखे, एक था सिंपल इंडेक्स नंबर, एक था बेटा वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड में भी वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड, जिसमें लेस्मेर मेथड, पाशे मेथड एंड फिशर मेथड हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो इसे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहें तो भी दो मेथड बेटा हमारे पास होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फैमिली बजट मेथड, और एक को ना हम लोग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। दो मेथड होंगे, फैमिली बजट मेथड एंड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। फैमिली बजट मेथड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में। और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, जो कि हमने लेस्पेर में देखा है। और इन दोनों मेथड के आंसर हमेशा सेम आते हैं। तो ये दोनों अगर सोल्व करने पड़ जाएं तो इस तरीके से सोल्व करोगे। कमोडिटी गिवन होगा ABCD, बेस ईयर का प्राइस होगा जिसको P0 बोलोगे, बेस ईयर का क्वांटिटी होगा क्वेश्चन में उसे Q0 बोलोगे, और करंट ईयर का प्राइस आपके पास होगा। ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करो। अब अगर मुझे फैमिली बजट मेथड सोल्व करना हो तो मैं R निकालूंगा P1 बाई P0 इंटू 100। तो P1 बाई P0 इंटू 100 कर कर R बनाएंगे, देन W कैलकुलेट करेंगे P0 Q0, P0 एंड Q0 को मल्टीप्लाई कर कर, एंड देन हम लोग RW बना लेंगे।
फिर हम लोग क्या कर देंगे ना कि सिग्मा आर डब्ल्यू एंड सिग्मा डब्ल्यू दोनों को रखकर हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका फैमिली बजट मेथड सोल्व हो जाएगा। इन केस में एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बनाना चाहूँ तो मैं P1 Q0 सोल्व करूंगा, P1 एंड Q0 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। P0 Q0 तो बेटा वही है जो आपका W है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सिग्मा P1 Q0 और यही आपका सिग्मा P0 Q0 भी है। तो इनको डिवाइड देकर आपस में इंटू 100 करेंगे तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड हमारे लिए आ जाएगा। दोनों मेथड के आंसर सेम होते हैं तो कोई भी मेथड ले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेथड का नाम गिवन है तो जो फॉर्मूला है वही लेना होगा। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा था बेटर रहेगा आप एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर निकाल लें, क्योंकि फैमिली बजट में तो आर भी बनाना पड़ता है, डब्ल्यू भी बनाना पड़ता है, आर डब्ल्यू करना पड़ता है। यहाँ दो ही कॉलम चाहिए ना, एक P1 Q0 एंड एक P0 Q0 ही चाहिएगा, तो बेटर रहेगा उस केस में आप इसको कर लें। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जिसमें ना क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे था। मेरे पास कमोडिटी गिवन है ABCD, मेरे पास था प्राइस रिलेटिव गिवन है। प्राइस रिलेटिव को क्वेश्चन में ग्रुप इंडेक्स भी लिखा हो सकता है और ये मेरे लिए ना आर कहलाएगा। हमने करे थे 2-3 क्वेश्चन ऐसे बेटा। एंड वेट गिवन है जिसको हम लोग डब्ल्यू बोलेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है और अब बोले कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करो। आर एंड डब्ल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तो आर डब्ल्यू बन जाएगा बस, और डब्ल्यू आपके पास गिवन है तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यह आप लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और उसके बाद बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट जो कंटेंट रीड किया था वो था हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर ये बताता है कि इंडस्ट्रीज में लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस साल हमारे लिए कितना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन या कितना डिक्रीज हुआ है, उसको पता करने के लिए, कंपेयर करने के लिए प्रोडक्शन को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होता है। बस फर्क ये पड़ता है ना बेटा कि यहाँ आर फाइंड आउट करने के लिए आप P1/P0 नहीं करोगे, यहाँ आप लोग ना फॉर्मूला सोल्व करने के लिए Q1/Q0 इंटू 100 करोगे, क्योंकि यहाँ आउटपुट दे रखा होगा, प्रोडक्शन दे रखा होगा, इसलिए आर के लिए Q1/Q0 इंटू 100 करोगे। डब्ल्यू क्वेश्चन में खुद गिवन होगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको इंडस्ट्रीज मिलती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज आप लोगों को मिल जाएगी, माइनिंग, टेक्सटाइल वगैरह। क्वेश्चन में आपको वेट भी मिल जाएगा, वेट क्वेश्चन खुद देगा जिसको डब्ल्यू बोलेंगे। प्रोडक्शन मिलेगा, बेस ईयर के प्रोडक्शन को Q0 बोल देना एंड करेंट ईयर के प्रोडक्शन को Q1 बोल देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन होगा। अब सोल्व करना चाहे ना तो हम पहले तो R बनाएंगे Q1/Q0 इंटू 100 कर कर, Q1/Q0 इंटू 100 कर कर। W हमारे पास है तो हम R एंड W दोनों को मल्टीप्लाई कर कर RW कर लेंगे, सिग्मा RW आ जाएगा। वेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा W डिवाइड बाई कर देंगे दोनों को तो हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। फिर एक लास्ट लॉजिक हमारे लिए बचता है और वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये सिर्फ थ्योरी है। बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बेटा होलसेल मार्केट में होने वाले प्राइस के चेंजेस को मेजर करने के लिए निकाला जाता है। ये इंडिया में वीकली निकलता है और ये 11-12 बेटा बेस ईयर के बेसिस पर निकलता है। तो जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं ना तो उसका पर्पस तो होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को फाइंड आउट करना कि कितना सोसाइटी का है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेसिक पर्पस होता है कि हमारे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ एक्सेस डिमांड है, और प्राइस अगर फॉल होता है, कल समझाया था मैंने डिटेल से फॉर्मूले सोल्व कर कर, तो वो हमारे लिए डेफिसिट डिमांड कहलाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेटा हमारे लिए फोकस करता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर। फिर हमने कहा था रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे पता करें, तो वीकली बेसिस पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता किया जाता है जिसका फॉर्मूला A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100 होता है। A2 का मतलब करेंट वीक का बेटा हमारा क्या प्राइस इंडेक्स आया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स,
A1 का मतलब बेटा हमारे लिए बेस ईयर का क्या प्राइस इंडेक्स था, अपॉन बेटा हमारे लिए A1 बेस बेस पिछले वाला बेटा प्रीवियस बेटा हमारे लिए वीक का क्या इंडेक्स नंबर था इनटू 100। तो ये इन्फ्लेशन आपको निकाल कर दे देता है। तो ये आप लोगों का पूरा इंडेक्स नंबर। थ्योरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इन ईयर 2005 होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज 286। बेटा ना इंडेक्स नंबर हमें गिवन है 286% होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच द प्राइस हैव इंक्रीज इन 2005 इन कंपैरिजन टू 1995। तो हमें ये बताना है कि हमारी प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई है। मैंने शुरू में बताया था ना बेटा कि अगर मेरा इंडेक्स नंबर 160% आया तो मैं ये पता कर सकता हूँ ना कि मेरी इंक्रीज जो है बेटा वो 60% है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर 286% है तो मैं इंक्रीज निकाल सकता हूँ, इसमें से 100 को लेस कर दो, 186% मेरा इंक्रीज कहलाएगा। अगला है द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस। ये सब सीए फाउंडेशन में से आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिए ताकि आपका उस लेवल पर प्रिपरेशन चले। प्लेस इन द ईयर 2008 इज 225। 2008 में ना इंडेक्स बेटा 225 है। The index number of price at a place in the year 2008 is 225 with 2004 as the base year, then price is, ये पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ, ऑप्शन से नजर डालोगे तो इंक्रीज निकाल सकता हो ना। मेरा अगर इंडेक्स नंबर बेटा मेरा 225% है तो मैं लेस कर दूं बेटा यहाँ पर 100% को, बेस का प्राइस 100% रहा होगा तो मेरे लिए ना 125% बेटा मेरे लिए यहाँ पर इंक्रीज कहलाएगा। अगला है इफ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर 280। अगेन बेटा आपको यहाँ इंडेक्स नंबर दे रखा है 280%। तो हम लोग इंक्रीज निकाल सकते हैं, इसमें से 100% को लेस कर दो, 180% हमारे लिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन अ प्लेस हैव डिक्रीज बाय 30%। इससे पहले मैं फिफ्थ कराता हूँ। देखो, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैज इंक्रीज 20%, बताओ इंडेक्स नंबर कितना था। अब उल्टा हो गया। देखो, अब तक इंडेक्स नंबर गिवन था तो मैं इंक्रीज निकाल पा रहा था 100 को लेस कर कर। अब मुझे इंक्रीज गिवन है कि 20% बढ़ गया है बेस ईयर के कंपैरेटिव, तो इंडेक्स नंबर ऐसे निकलेगा। देखो, 100% मेरे लिए प्राइस रहा होगा, 20% मेरे लिए इंक्रीज हो गया प्राइस, इसका मतलब मेरा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बेटा ना 120% बेटा हमारे लिए यहाँ पर कहलाएगा। अब यहाँ डिक्रीज दे रखा है कि प्राइस 30% से डिक्रीज हो गया, तो फिर आप 100 में से ना बेटा 30 को लेस कर कर इंडेक्स नंबर 70% होगा। देखो, ऊपर के क्वेश्चन में तो इंडेक्स नंबर दे रखा था तो 100 लेस कर दोगे ना तो आप लोगों के लिए इंडेक्स नंबर आ जाएगा। और अब जो इंडेक्स नंबर दे रखा था तो 100 लेस कर दोगे तो इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा। और अब जो इन क्वेश्चंस में आप लोगों को ना इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है तो 100 में ऐड लेस कर दोगे तो तुम्हारे लिए इंडेक्स नंबर बनकर आ जाएगा। सिक्स्थ, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन ईयर 1975 25 है, 1980 में बेटा ना हमारे लिए 30 है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। टेकिंग 80 एज बेस ईयर द प्राइस रिलेटिव बनाना है। आपने याद है बेटा आर का फॉर्मूला होता है P1/P0 इंटू 100। वैसे तो पुराना ईयर बेस ईयर होता है और नया ईयर करेंट ईयर होता है, तो 75 टेक्निकली बेस ईयर होता है और 80 करेंट ईयर होता है। बट क्वेश्चन खुद बोल रहा है तुम 80 के बेस ईयर पर प्राइस रिलेटिव निकालो, तो फिर हमारा 80 का जो प्राइस है ना बेटा उससे हमें P0 बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं कहता ना तो 75 वाला प्राइस P0 होता है, 80 वाला P1 होता है। बट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैं 80 के प्राइस को P0 बोलूंगा और इसको फिर मैं P1 बोलूंगा। फिर मेरे लिए ना यहाँ पर 25, ये भी एक सीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मेरे लिए ना 80। ऐसा क्यों करा सर? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बेस ईयर किसको लेना है, इसलिए तो बेस ईयर का प्राइस नीचे रह जाएगा 83.33। अगला कह रहा है प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, कि प्राइस रिलेटिव किसके इक्वल है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है बेटा टेक्निकली P1/P0 इंटू 100। P1 का मतलब हमारे लिए करंट ईयर प्राइस और P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस होता है। तो देखो ये आंसर सही होगा। गिवन ईयर का मतलब वही करंट ईयर हो गया और प्राइस इन बेस ईयर इंटू 100 हमारे लिए आंसर होगा। इंडेक्स नंबर किसके इक्वल है? तो बेटा इंडेक्स नंबर ना हमारे लिए एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव के इक्वल होता है। जैसे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एक फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, सिग्मा R/N।
तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है बेटा, आर बनाते हैं प्राइस रिलेटिव, उनका एवरेज डिवाइड बाय एन करना एवरेज कहलाता है, तो एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड हमारे लिए आंसर है। ग्रुप इंडेक्स नंबर बेटा, ग्रुप इंडेक्स नंबर कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर को। वेटेड इंडेक्स नंबर के ना हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, एक लेस पेयर सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, एक पाशे सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100, और एक फिशर का हम लोगों ने रीड किया था सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100। इन चारों में से फॉर्मूला ढूंढना है, तो अगर आप ना ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन नजर आएगा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। प्राइस रिलेटिव का मतलब आर ही तो हुआ, तो ये सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू हमारे लिए आंसर होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को और क्या बोला जाता है, तो बेटा ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। फिर कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए कौन सी प्राइस काम आती है, तो बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए रिटेल रिटेल मार्केट की प्राइस काम आती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए होलसेल मार्केट की प्राइस काम आती है। अगला कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, और मुझे ना सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो और सिग्मा पी वन क्यू जीरो, इनका मतलब वन ही होता है, यहाँ पी वन क्यू जीरो गिवन है, तो सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 करते हैं, तो आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आता है 3850 अपॉन 3500 इंटू 100, 3850 अपॉन 3500 इंटू 100 करेंगे तो ये 110 बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। एन का मतलब 1 होता है, पी वन कहलाएगा। फिशर इंडेक्स नंबर जो है ना बेटा, वो लेस्पेर एंड पाशे का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। एक्चुअली आप मैथमेटिक्स में देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये हम लोग सीए में भी डिटेल से देखते हैं, अभी हमें सिर्फ याद रखना है रूट ए बी होता है। दो वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन ना बेटा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर कर रूट करने पर आता है, और इफ यू रिमेंबर हमारे लिए जो फिशर इंडेक्स नंबर होता है ना बेटा, वो रूट एल पी आता है। तो जब आप एल एंड पी का रूट करते हैं ना बेटा, ये टेक्निकली हमारे लिए ना ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ज्योमेट्रिक आपको याद है, सॉरी हम अब पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में एक कंटेंट आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन आप फिलहाल याद रख लें, टू वैल्यूज का हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, क्योंकि मैं लेस्पेर एंड पाशे को रूट करता हूँ ना, इसलिए मेरे लिए ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो फिशर इंडेक्स नंबर लेस्पेर एंड पाशे का ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए बनकर आता है। फिर अगर लेस्पेर एंड पाशे हमारे पास हो तो फिशर इंडेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि फिशर इंडेक्स नंबर बेटा हम लोग लेस्पेर एंड पाशे का रूट कर कर निकाल सकते हैं, बट आपको एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है। ये तो फिशर इक्वल टू एल इंटू पी कह रहा है, ये रूट एफ इंटू पी कह रहा है, बट आप सोचो अगर मैं यहाँ से रूट हटा दूं ना, तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना फिशर स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू पी। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ, ये और ये एक ही तो बात है, फिशर इक्वल टू रूट एल पी लिखूं या रूट हटाऊं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो फिशर स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू पी, तो हमारे लिए डी आंसर बनेगा। 15th, इफ सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो है, सिग्मा पी वन क्यू जीरो हो जाएगा, ये सिग्मा पी जीरो क्यू वन कहलाएगा, और ये सिग्मा पी वन क्यू वन कहलाएगा। एन का मतलब 1 होता है यहाँ। तो लेस्पेर इंडेक्स नंबर तुमने फाइंड आउट करना है, तो ना बेटा लेस्पेर इंडेक्स नंबर सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 को बोलते हैं। पी वन क्यू जीरो सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है 1900, पी जीरो क्यू जीरो 1360 इंटू 100, 1900 अपॉन 1360 इंटू 100, 1900 अपॉन 1360 इंटू 100, तो 139.7 आएगा, 139.7 आएगा, इसलिए हमारा आंसर बेटा नन ऑफ दीज होगा। तो 139.7 हमारे लिए आंसर आ रहा है, जो नहीं गिवन है तो नन हमारे लिए होगा। हाँ, अगर आप पाशे सोल्व करने को कहता नहीं है,
500 में आपका आंसर 139.88 होता है, बट अपने को लेस पेयर पूछ है तो आंसर नन ऑफ दीज टिक लगाओगे। 16 फिशर इंडेक्स नंबर है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिशर गिवन है और फिशर इंडेक्स नंबर है हमारे पास 150। 500 इंडेक्स नंबर गिवन है 144। तो लेस पेयर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग बोलते हैं कि फिशर इंडेक्स नंबर रूट LP होता है, L इंटू पी। फिशर गिवन है मेरे पास 150, लेस पर मुझे फाइंड आउट करना और 500 मेरे पास 144 है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यहाँ से रूट हटा दो तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 150 स्क्वायर इक्वल टू L इंटू 144। 150 का स्क्वायर करेंगे तो 22500 इक्वल टू L इंटू 144। L इक्वल टू 22500 अपॉन 144 करने पर हमारे लिए आंसर आ जाएगा 156.25 हमारे लिए आंसर बनेगा। अगला है 17, इफ लेस पेयर इंडेक्स नंबर है 90 और 500 है 160। लेस पेयर तो है बेटा आपका 90, 500 है बेटा आपका 160, तो फिशर निकाल सकते हैं ना, रूट L इंटू पी। तो ये जो भी प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इन्हें प्रॉपर्ली आपको अपनी नोटबुक में भी लिख कर रखना है ना। हाँ, बाकी थ्योरी को आप भले ही टिक लगाकर भी कर लेंगे तो चलेगा आपके। तो 90 इंटू 160 हम लोग करेंगे 14400 और इसका रूट खोलेंगे तो 120 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इंडेक्स नंबर निकालने के लिए किसका फॉर्मूला सबसे आइडल होता है। सबसे आइडल, सबसे बेस्ट इंडेक्स नंबर बेटा ना फिशर इंडेक्स नंबर को बोला जाता है। सबसे बेस्ट इंडेक्स नंबर बेटा हम लोग फिशर इंडेक्स नंबर को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट फिशर इंडेक्स नंबर होता है। इन नोटेशन P01 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब करेंट ईयर होता है, 0 का मतलब बेस ईयर होता है, तो 1 का मतलब बेटा हमारे लिए करेंट ईयर होता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन किसके बराबर है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है नीचे और यहाँ भी A1 है। याद आए तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। तो हमारा आंसर बेटा ना यहाँ पर A हो जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। ये आपका इंडेक्स नंबर पूरा होता है। दो बड़े चैप्टर हम कर चुके हैं, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट का डेज आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा, या तो कल रहेगा या फिर मे बी आपका सैटरडे को रहेगा, और फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप ना कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फ्रीली, अगर आपको कोई भी इश्यू लगता है, कोई भी डाउट आपको लगता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराओ बेटा अब तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें